अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज आप लोगों को मैं एक नया कटिंग ग्राफ है जो 2023 का है। बहुत ज़्यादा नया है, किसी के पास भी नहीं होएगा। और उसकी सफाई और उसकी जो फिटिंग है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अजीब सा है। आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि अगर आप जो सा भी कटिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आपने सबसे पहले इस काम को समझना है और उसके बाद फिर इसको फॉलो करना है और इसको अपने काम को आपने आगे लेके जाना है। तो आप लोगों को मैं एक तरीकाकार बता देता हूँ। कई हमारे पास ऐसे होते हैं कि कई नाप आते हैं हमारे पास। ये एक नाप है, इसकी लंबाई है 45 इंच इसकी बाजू है और 44 इंच इसकी शलवार है। तो इसकी 4 मीटर में हम सूट किस तरह बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम जब भी सूट काटते हैं तो हमारे सूटों में अक्सर शलवारों में जोड़ आते हैं। और इस बंदे को पोंचा सिलाई 1/1 चाहिए, मतलब एक सिलाई नीचे और एक ऊपर चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए, आइए आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हमारे पास 4 मीटर का कपड़ा है। ये देखें, ये 4 मीटर का कपड़ा है। 1 2 3 और ये 4। ये हमारे पास है 4 मीटर। अब 4 मीटर में जो सा है, हमने इसका सूट काटना किस तरह है, तो आपको मैं तरीकाकार बता देता हूँ कि उस तरीक़ों को फॉलो करना है आपने। बहुत ही आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। आप जोड़ से भी बच जाएंगे कि किसी भी सूट में इसी तरह का सूट आता है, मतलब इतनी बॉडी हो, इतनी लंबी, तो उसमें जोड़ ना आने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी लंबाई का कपड़ा निकालना है। 45 इंच इसकी लंबाई है, तो हमने इसको 47 काटनी है। ठीक है, ये हम 47 काटेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हम काटेंगे ताकि बाद में हमारे लिए कोई सरदर्दी ना हो, कोई मसला ना पड़ जाए, कम या ज़्यादा ना हो। ज़्यादा हो खैर है, कोई मसला नहीं, मगर कम ना पड़ जाए। उसके बाद ये कपड़ा इसी तरह डबल फोल्ड करना है आपने, ये देखें, और इसको यूँ रखना है, बिल्कुल सीधा। लेकिन यहाँ पर एहतियात करें कि जब भी आपने कपड़े को सीधा करना है तो इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखो कि एक दूसरे को आपको नज़र ना आए, कि इसके नीचे दूसरा पीस जो सा है वो आपको नज़र ना आए। आपने सारे कपड़े को प्रेस करना है, लेकिन आपकी आसानी और टाइम बचाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन कपड़ा सबसे पहले टोटली जितना भी कपड़ा है आपने उसको प्रेस देना है और उसकी शेलिंग बिल्कुल सही तरह से निकालनी है। इस स्क्वायर की मदद से आपने बिल्कुल सीधा एक लाइन लगाना है, ये देखें, एक लाइन लग गया आपका। अब इसकी जो लंबाई है शलवार की, ये हमारे पास 44 इंच है और 8.5 इंच पोंचा है। तो इसकी हम घेर कितनी रखेंगे, ये जो फासला है चौड़ाई हमारी शलवार की, तो ये हमें कितनी चाहिए, ये कम से कम हमारे पास 24 इंच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेंथ की वजह से हम चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे, वरना अगर इसी तरह का मतलब हमारे पास 39 40 नाप होता तो फिर हम इसको 20 22 काटते। ठीक है, 20 इंच इसके मैं ऐसा काट देता हूँ। और यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है ये हमने 24 इंच में लगाया है। अब यहाँ नीचे पर हम यहाँ इसी जगह पर हम 24.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका और इसका हम ½ इंच का फ़र्क रखेंगे। और उसके बाद ये वाला जो स्क्वायर है ये लेके इसी तरह ही रखना है आपने, इन दोनों निशानों को मिलाना है आपने। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि शलवार जब भी कोई पहनेगा तो वो इधर उधर जाएगा नहीं, जिस जगह वो सेट करेगा वहीं पर खड़ा रहेगा। ठीक है, अब इसकी हमने लेंथ लेनी है, इसकी 44 लेंथ है। तो हम, और कहता है कि मुझे एक सिलाई पोंचे के नीचे वाले हिस्से पर चाहिए, एक ऊपर वाले हिस्से पर चाहिए। तो इसको हम जब भी शलवार काटते हैं हम 3 इंच ज़्यादा काटते हैं, तो इसके लिए हम लंबाई इसकी 2.5 इंच ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना, ½ इंच यहाँ पर फोल्ड होएगा और बाकी नेफे के लिए। यहाँ पर 44 नाप है हमारे पास, तो ये 46.5 और 46.5 के साथ 2 इंच और जमा करना है पोंचे के फोल्डिंग के लिए। ठीक है, जिससे बुकरम बंद हो जाएगा। बुकरम का जो कपड़ा है वो आपने 2 इंच रखना है।
अच्छा, यहाँ पर एक और निशान लगाएंगे 46.5 और 48.5 में, क्योंकि शलवार हमारे पास 44 इंच है। अब यहाँ पर आना है, आपने 8.5 इंच पहुंचा है, तो यहाँ पर हम 9 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूँ, आमतौर पर जितने भी शलवारें आपको काटनी हो, मतलब ये हमारे इलाके के हिसाब से तो और हिसाब है, आपके इलाके के हिसाब से आपको मैं समझा देता हूँ कि जिस इलाके में जिस तरह का चलता हूँ वैसे के वैसे आपने वहाँ पर करना है। यहाँ पर अगर कोई कहता है कि मेरा शलवार ना ज़्यादा फिट आए और ना ज़्यादा खुला है, तो यहाँ पर निशान ये जो मैंने लगाया है ये 5 इंच में मैंने लगाया। यहाँ पर आप 5 इंच पे निशान लगाओगे तो इस स्क्वायर की मदद से ये पोंचे वाला जो निशान है और एसन वाला ये वाला जो 5 इंच का निशान है, इन दोनों को मिलाए। इन दोनों को जब भी आप मिलाओगे ये शलवार ज़्यादा भारी भी नहीं होगा और हल्का भी नहीं होगा। अब ये जो बंदा है इसकी लेंथ भी ज़्यादा है, यहाँ पर हमने इसका घेर भी 24 इंच लिया है, और हमारी कोशिश ये है कि जितना भी बंदा लंबा हो उसकी लेंथ ज़्यादा हो बॉडी की, तो इसके लिए शलवार हम जितना मतलब खुला रखेंगे वो ज़्यादातर खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये 5 इंच के बजाय अगर हम इसके 3 इंच में निशान लगाएंगे तो इसका शलवार और भी खूबसूरत आ जाएगा। यहाँ पर ये निशान 1.5 इंच से शुरू हो जाता है, ये 1.5 इंच है। 1.5 इंच कम अज़ कम, यहाँ पर ये 1.5 इंच में कम अज़ कम निशान आना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे तरेज़ वाला शलवार बना दे, तो तरेज़ वाले का ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। यहाँ से आपने निशान लगाना है, ये 46.5 हमने निशान लगाया हुआ है, 44 नाप है इसकी, तो यहाँ पर आपने 47 में निशान लगाना है। दूसरा निशान भी 47 में ही लगाना है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, और उसके बाद आपने यहाँ पर 8.5 जो पहुंचा है उसके बजाय 9 में निशान लगाना है। तो ये 9 में नहीं बल्कि 1 इंच ज़्यादा रखना है आपने, ये 9.5 में निशान आपने लगाना है, क्योंकि हमने इसके बीच तरेज़ काटने हैं, काटने तो नहीं है, बहरहाल सिलाई में आएंगे। यहाँ पर इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएं और इसका 8.5 पहुंचा है, तो ये 7.5 में हमने यहाँ पर तरेज़ के लिए एक निशान लगाना है। 7.5 में एक निशान यहाँ पर लग जाएगा। ये तरेज़ वालों जो शलवारें होती हैं ये उनके लिए है, ये मैं तरेज़ के बगैर काट रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है, ये कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे पोंचे के ऊपर सिलाई एक और एक मिलनी चाहिए, 2 सिलाइयाँ नहीं, 3 सिलाइयाँ नहीं, और साथ में तरेज़ भी नहीं होने चाहिए। तो तरेज़ के बगैर ये शलवार हम काट रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए तरेज़ के लिए मैंने निशाने लगाई है। अब तरेज़ वाला निशान हमारा यहाँ पर आ रहा है 9.5 में, तो हम ये 9.5 को 1.5 इंच वाले निशान के साथ मिलाएंगे। ये देखें, ये और भी खूबसूरत नज़र आएगा फिर पहनने में। उसके बाद ये जो मैंने निशान लगाया 3 इंच में, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये ज़्यादा खुला भी नहीं होगा और ज़्यादा तंग भी नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं बनेगा और ज़्यादा हल्का भी नहीं बनेगा। तो आम तौर पर हम ये 3 इंच का जो निशान है ये ज़्यादातर मैं ख़ुद इसको फॉलो कर रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आपके इलाके के हिसाब से आपने देखना है। 5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 1.5 इंच, यहाँ पर आगे पीछे चला जाया करे, क्योंकि अगर आपको शलवार जितनी भी भारी चाहिए होगी आपने इस निशान को पीछे लेकर आना है, एसन वाली साइड पे। अगर आपको भारी चाहिए शलवार तो इसको आगे लेकर जाए। यहाँ पर एक और आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई कहता है कि मुझे पजामा टाइप बना दे, पजामा टाइप शलवार वाले का आपको मैं बता देता हूँ। पजामा टाइप शुरू हो जाता है कम से कम 14.5 जवान बंदों के लिए 14.5 से शुरू होएगा और 18 पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 18 पर ये निशान लगाते हैं, ये 18 इस बंदे के लिए पजामा टाइप बनेगा। 18 पर हम वहाँ पर निशान लगा रहे हैं, तो इसका जो एसन है इसको काटेंगे 20 इंच, क्योंकि ये लंबा बहुत है बंदा, तो इसका एसन हम कम नहीं करेंगे। वरना इसका अगर बॉडी इसकी कम होती, 39 होती इसकी शलवार की लंबाई, तो हम इसको 18.5 या 19 काट देते, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एसन का निशान हमने 20 इंच में लगाया, यहाँ पर 18 लगाया, यहाँ पर 18.5 में लग जाएगा। अब 18.5 और 18 दोनों, इन दोनों को हम मिलाते हैं स्क्वायर की मदद से।
ये पजामा टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपने 5 इंच में निशान लगाना है। ये पजामा टाइप में कम से कम 5 आप निशान लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका जो 8.5 इंच पोंचा है, ये हम 9 इंच पर इसका निशान लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि 8 और 8.5 इंच पजामा टाइप में कोई बनाता नहीं है। 7 इंच होता है, 7.5 होता है, या 6.5 होता है, 6 इंच होता है। फिर जितना भी उसका पंचा होगा उस हिसाब से, अगर ये हमारे पास 7.5 का ये जो निशान मैंने लगाया तरेस के लिए, ये समझ लो कि हमारे पास पंचे का निशान है, तो इसको यूं रखें और यूं निशान लगाए। इस बंदे का ये वाला जो शलवार इस निशान से आगे आपको नजर आ रहा है, ये पजामा टाइप है, ठीक है। और बाकी का ये जो आम शलवार है, उसके तरेज के बगैर जो शलवारें बनती है, उनके लिए मैंने जो ये निशानें लगाई हुई हैं तो ये उनके लिए है जो आम शलवारें पहनते हैं आम इलाकों के हिसाब से। ये आपके आसानी के लिए ये मैं 3-4 निशानें लगा रहा हूँ। एक हमने ये निशान लगाया, एक ये निशान लगाया, एक ये निशान लगाया और एक ये निशान लगाया। अब इसके लिए मैं खुद ये वाला जो निशान है इस पर हम इसको काटेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई भी ज़्यादा है, बंदा भी माशाल्लाह उम्र से ज़्यादा है। तो हम इसके लिए शलवार खुला बनाएंगे, क्योंकि जो उम्र से ज़्यादा लोग होते हैं वो फिर तंग शलवार पसंद नहीं करते। सबसे पहले आपने इस लाइन को काटना है, ये वाला। ये वाला लाइन काट कर आपने फिर इसके आसन वाली साइड पर जाना है, इस निशान को आपने काटना है। और इसके बाद फिर यहाँ से ये निशान हम काटेंगे इस तरीके से। ये ना हो कि आप यहाँ से बिल्कुल सीधा इसी तरफ जाए, बल्कि आपने यहाँ से क्रॉस जाना है, इसके बिल्कुल बराबर नहीं जाना। आपने यहाँ से क्रॉस, फिर वहाँ पर ये तकरीबन 4-5 का जो फासला है ये वाला, यहाँ से आपने फिर सीधा करना है उसके साथ। 6 इंच में हो, या अगर ये वाला निशान हो ये ज़्यादा चला जाएगा, ये वाला निशान हो ये और भी, और अगर ये वाला निशान हो तो आपको पता है ये वाला जो निशान है यहाँ पर, ये शलवार इस तरह कटेगी, इस तरह, क्योंकि ये पजामा टाइप है। बाकी ये वाले जो निशान है ये हम लूज क्रॉस देंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं देंगे, कम भी नहीं देंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने ये 2 इंच का फासला रख दिया पोंचे के फोल्डिंग के लिए, क्योंकि इसे चाहिए कि एक सिलाई नीचे वाले हिस्से पर आ जाए, एक ऊपर वाले हिस्से पर आ। तो ये हमारे शलवार का जौन सा है ये हिसाब किताब बन गया है। ये निशान हमने गलत लगाया हुआ था, ये 9 इंच में है, तो हम इस 8.5 वाले निशान को काटेंगे। ये देखें, हमने जो तरेज वाला निशान लगाया था हम वहाँ पर कट गए हैं हमारे से। अब इसको हम दूसरे निशान पर लेके जाते हैं, 8.5 वाले निशान पर। अभी आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा शलवार का रिज़ल्ट है। ये देखें, ये जो 2 इंच का कपड़ा है ये हमारे फोल्डिंग के लिए है। इसमें पंचा फोल्ड हो जाएगा यूँ, एक सिलाई इसकी यहाँ पर आएगी और एक सिलाई यहाँ पर आएगी। ये 2 सिलाइयों वाला शलवार है, ठीक है। ये आपके आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको खूब समझ आ जाए। ये हमारे पास ये वाला जो पीस रहता है इसमें और कपड़ा भी नहीं है, एक हमारे पास ये पीस रह गया, एक ये बॉडी वाला है। अब बॉडी वाले को अपने साइड पर रख देते हैं। ये कपड़ा आपने इसमें से तीरा काटना है सबसे पहले, ठीक है। तीरे के लिए कम से कम ये फासला 4.5 या 4 इंच, 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4.5 और खैर है, कोई मसला नहीं, ज़्यादा जितना भी हो सकता है वो हो जाए, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आपने निशान लगाना है तीरे का। ये हमारे पास 18 इंच का तीरा है, तो हम यहाँ पर 20 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ 20 इंच में हमने निशान लगा दिया। ये तीरे का पीस है और इस पीस में हम इसका बाजू काटेंगे, ठीक है। इस कपड़े को मैंने प्रेस नहीं दिया, अब इसको हम प्रेस कर देते हैं और उसके बाद इसकी काटने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लगे स्टॉप कर वीडियो।